आपराधिक षड्यंत्र के तहत किसान भवन के मालिक बन चुके हैं। भाई यहाँ कॉलोनी काट दी, उसका मालिक है फर्स्ट पार्टी निशांत सिंह मलिक की। किसान भवन पे कब्जा हो चुका है, उनको यहाँ से खदेड़ो। भाई तू कौन सा, तेरा ईमानदारी का डंका पानीपत हरियाणा में बज रहा था कि भाई जिले ने तेरे को ईमानदार आदमी है, भाई तेरे को मालिक बना दिया। इन्होंने कर रखी है पीएचडी, आज दे दो इनमें से बर मिफाइल भी हो, क्या पता। किसान भवन बचाओ महापंचायत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारने पर दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पूरे जिले के लगभग किसानों को पता चल चुका है कि पानीपत जिले के किसान भवन, वो किसान भवन जिसको किसान समाज अपने किसान समाज की आस्था का केंद्र है, किसानों का मंदिर है, और किसानों के पिछले 40 साल के संघर्ष और त्याग और उनके खून पसीने से सींचकर बना हुआ जो किसान भवन है, आज उसका वजूद खतरे पे है। आज जो बड़े बुजुर्गों ने, जिन्होंने यहाँ किसान भवन बनाने के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने यहाँ दिन रात एक करके गांव गांव, गली गली, कस्बा कस्बा जाकर जागृति लोगों में, समाज में लाकर किसान भवन को इसलिए बनाया पानीपत में कि पानीपत जिले के किसान समाज पर अगर कोई संकट आएगा, कोई विपदा आएगी, कोई किसानों के साथ कोई नाजायज होगा, तो किसान भवन में लोग इकट्ठे हो जाए। एक तरीके से पूरे किसान समाज के सामाजिक हर तरीके के संरक्षण के लिए किसान भवन की स्थापना हमारे बड़े बुजुर्गों ने की। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग जो आज प्रभु के चरणों में विलीन हैं, जो स्वर्ग में हैं, जो दिवंगत आत्माएं हैं, जिन्होंने यहाँ के लिए संघर्ष किया, आज उनकी आत्माएं रो रही हैं और चीख चीख कर पानीपत जिले के किसान समाज को पुकार रही हैं कि किसान भवन पे कब्जा हो चुका है। जाओ 12 जुलाई को किसान महापंचायत में जो ऐसे लोग जो किसान भवन को अपनी निजी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, यहाँ के परमानेंट दादा लाई पीढ़ी टू पीढ़ी जो मालिक बनने की फिराक में हैं, उनका इलाज करो, उनको यहाँ से खदेड़ो, यहाँ से निष्कासित करो। और उसी के संदर्भ में किसान भवन बचाओ महापंचायत की टीमें गांव गांव, ब्लॉक ब्लॉक, सोशल मीडिया हर तरीके से प्रचार कर रही हैं कि किस तरीके से आप लोगों के साथ छल। केवल 7 लोग तो वो हैं जो इसके परमानेंट, इस भारतीय किसान यूनियन किसान ट्रस्ट बनाकर एक फौजरी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस, मतलब एक कूट रचना करनी, फौजरी साक्ष्यों की कूट रचना, मतलब आपराधिक षड्यंत्र के तहत किसान भवन के मालिक बन चुके हैं और उसके प्रूफ आप लोगों के सामने हैं। पूरे किसान समाज से किसी भी भाई को ये जो मालिक हैं, इनका जो ये षड्यंत्र है, इसका कोई एविडेंस चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना जिले की आम सभा की मीटिंग बुलाए, किस तरीके से चोरी से मार्च में ही इसकी नींव रख दी थी कि हम इस तरीके से मालिक बनेंगे। और जो तहसीलदार ऑफिस है जहां ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते हैं, वहां मई में इनका ट्रस्ट बनके तैयार हो गया। और बड़ी हैरत की बात है कि उप प्रधान को नहीं पता है, युवा प्रधान को नहीं पता, जिले की किसी कमेटी को नहीं पता, ब्लॉक प्रधान जो अलग अलग ब्लॉकों में किसानों ने चुन के किसान भवन की रखवाली के लिए भेजे थे, उनको किसी को नहीं पता। इवन देन ये जितने ट्रस्टी हैं, इन्होंने अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों तक को नहीं बताया। इतनी चोरी छिपे, लेकिन चोरी के पैर नहीं होते, सच सामने आता है और सच इनका सामने आ गया। आज इस पूरे ट्रस्ट की एक एक कहानी आप पानीपत जिले के लोगों को हम बता रहे हैं, गांव गांव जाकर। देखिए, शुरुआत होती है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तहसील ऑफिस से वेरीफाइड है, टेस्टेड है, ट्रू सर्टिफाइड कॉपी है। इसकी शुरुआत होती है फर्स्ट पार्टी निशांत सिंह मलिक, फर्स्ट पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नेता, इसकी फर्स्ट पार्टी बनी हुई है। जैसे ये डीड है, डीड बता रहा हूं, कोई भी रजिस्ट्री करवाते हैं, डीड बनती है 2 पार्टियों के बीच में, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। तो ट्रस्ट
बनाया, मतलब फर्स्ट पार्टी है जो इस किसान भवन का मालिक है। इसमें वर्ड है, देखिए, निशान सिंह मलिक सन ऑफ बलजीत सिंह, उसका आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, सेटलर ऑफ भारतीय किसान यूनियन पानीपत, और इनके ट्रस्ट का भी सेटलर है। मतलब ये जो इतनी बड़ी इमारत है, जो ये 40 साल का त्याग और समर्पण और ईमानदारी और संघर्ष है, उसका मालिक निशान सिंह मलिक, गांव उगराखेड़ी है। ये सेटलर वो वर्ड है, सेटलर का मतलब है नया उपनिवेश बसाने वाला। सेटलर का मतलब है कॉलोनिस्ट, मतलब कॉलोनाइजर। भाई यहां कॉलोनी काट दी, उसका मालिक है फर्स्ट पार्टी निशान सिंह मलिक। अब किस आधार पे वो इसका स्वामित्व प्रूव करेंगे, कैसे, किसने उनको मालिक बनाया, किसने उनको मालिकाना हक दिया, अधिकार दिया, ये पूरे जिले का किसान समाज आज उनसे पूछना चाहता है। वीर भाई, बेचने वाला कौन है? यही तो सवाल है ना भाई, तेरे को मालिक किसने बनाया? पूरे जिले ने तेरे को कौन सी जिम्मेवारी दी? भाई तू कौन सा, तेरा ईमानदारी का डंका पानीपत हरियाणा में बज रहा था कि भाई जिले ने तेरे को ईमानदार आदमी है, भाई तेरे को मालिक बना दिया, इन 7 लोगों को मालिक बना दिया। हद है। जिले के नॉलेज में नहीं है, कमेटी को आपकी पता नहीं है, ब्लॉकों में से जो चुन के आए हुए किसान भवन के प्रतिनिधि हैं उनको पता नहीं है। आप किसान यूनियन का तो काम करते नहीं हो, सड़कों पे संघर्ष आपसे होता नहीं है। आप नवंबर में बने, 19 नवंबर को मेरा जन्मदिन आता है, उस दिन इसने शपथ ली, ठीक है, और 3 महीने में, अरे बच्चा भी पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है, 3 महीने में तो इन्होंने ट्रस्ट की स्थापना कर ली। मई में 5 महीने में, 6 महीने में रजिस्टर्ड होके आ गया। ये तो क्या कहते हैं कि जिस चोरी के पैर नहीं होते, ये प्री मैच्योर ट्रस्ट है। जो बच्चा हुआ है ना, 9 महीने डिलीवरी के लगते हैं, 5-6 महीने में बच्चा जन्म दिया, ये प्री मैच्योर है। अब ये जिएगा तो है नहीं, क्योंकि 6 महीने 5 महीने का तो जितना भी नहीं, 7-8 का होता तो उसको परखना, उसमें कहीं वार्मर में कहीं और रख लेते, फोटोथेरेपी मशीन में रख लेते, टाइम देते, उसको इलाज होता, उसको क्या नाम, जो पीडिया है वो करते उसको। अब आगे चलते हैं, बहुत लंबा है। देखिए, सबसे पहला है न्यास मैंने ट्रस्ट जो बनाया, ट्रस्ट जो अयोध्या में बना है, राम मंदिर ट्रस्ट बना है, वहां चढ़ावा चोरी हुआ, ये पानीपत में ट्रस्ट लेके आ गए। अभी तो वो उसके जख्म भरे भी नहीं है, ये नया ट्रस्ट लेके आ गए। ट्रस्ट प्रलेख यानी कि ट्रस्ट का डॉक्यूमेंट्स, इसमें साफ साफ लिखा है कि निशान सिंह पुत्र बलजीत सिंह 47 उगराखेड़ी तहसील पानीपत, इस प्रलेख के रचयिता और व्यवस्थापक उन्हें कहा गया है। और इनके अलावा इनके प्रतिनिधिक वारिस, उत्तराधिकारी, प्रबंधक, न्यासी, लीगल प्रतिनिधिक नियुक्ति इसके पालन के पाबंद रहेंगे। मतलब जो ये एग्रीमेंट, ये डीड जो जी ट्रस्ट की है, इसके बाद निशान सिंह मलिक या जितने और, दिलबाग सिंह बिंजोल, रणधीर भाड़सी, रामकुमार खोतपरा, राजेंद्र गुड़ इसराना और मनदीप, वो भी बिंजोल से है, ये लोग, इनके बाद अगर ये खुदा ना खास्ता इनका देहांत हो जाए तो इनके बच्चे, फिर इनके पड़पोते पोते, वो इसके लीगल, दादालाई प्रॉपर्टी जो किसान भवन इनके परिवार की होगी। ये किसी की निजी धरोहर नहीं है, ये साझा धरोहर है। चलिए देखिए भाई, दिलबाग सिंह इस ट्रस्ट का प्रधान है, रणबीर सिंह बुढ़श्याम ये इसका सेक्रेटरी है, ये भी पानीपत ब्लॉक से, दिलबाग सिंह पानीपत ब्लॉक से, मनदीप बिंजोल गांव का यानी कि दिलबाग के गांव का, वो भी पानीपत ब्लॉक से, निशान सिंह उगराखेड़ी वो इसका व्यवस्थापक भी है, ट्रस्टी भी है, वो भी पानीपत ब्लॉक से, रामकुमार खोतपुरा, रामकुमार पुत्र सोहन सिंह खोतपुरा, ये भी पानीपत ब्लॉक से। और ये सारे आपस में मिले जुले एक ही संगठन से हैं, एक ही पार्टी से। निशान सिंह मलिक इनेलो पार्टी से, रामकुमार खोतपुरा इनेलो पार्टी से, रणधीर भाड़सी इनेलो पार्टी से, ये रणबीर गुलिया, ये जाट आरक्षण संघर्ष समिति भी इसके बीच में, यशपाल मलिक वाली घुसी हुई है। ये 7 लोग पूरे जिले के किसान भवन के मालिक बने। अब ये ट्रस्ट जो है, ये जो किसान यूनियन के प्रधान बनाए जाते हैं कि किसानों के लिए सड़कों पे उतरो, लाठियां खाओ, मुकदमे दर्ज करवाओ, संघर्ष करो, नारे लगाओ, धरने दो, विरोध करो, किसी भी जन विरोधी सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना करने के लिए तो यूनियन बढ़ती है। समानांतर दबाव समूह सरकार को नियंत्रण में रखने के लिए एक पैरेलल सोशल प्रेशर ग्रुप की भूमिका तो
भारतीय किसान यूनियन रखती है। वो भूल गए। ये जो जो काम करेंगे इनके उद्देश्य आपको बता देते हैं। ये ट्रस्ट जो है किसानों को आधुनिक तकनीक, मतलब जो ये किसान भवन के जो मालिक हैं ये किसान यूनियन का काम नहीं करेंगे। ये आप लोगों को जल संरक्षण कैसे होता है, आधुनिक उपकरण खेती के कैसे होते हैं, कृषि की कौन सी तकनीक आ रही है, कौन सी टेक्निक से आप फसल उगाओगे, वो बताने जाया करेंगे। मतलब जो कृषि बोर्ड का, कृषि कल्याण बोर्ड का, किसान कल्याण बोर्ड का जो ये हर जगह एग्रीकल्चर ऑफिसर है, वो उनका काम ये करेंगे। अब वो तो आज तक सफल नहीं हो पाए, जिनके पास सरकारी नौकरियां भी है, सरकारी विभाग भी है, फंड भी है, अनुदान भी है, सरकार की अलग अलग पॉलिसी, वो नहीं कर पाएंगे। ये करेंगे, ये है वैज्ञानिक, इन्होंने कर रखी है पीएचडी। आधे तो इनमें से बर्मी फैल भी हो, क्या पता। एक तो ऐसा है इसका भाई, इस ट्रस्ट में वो अपने 5 साल बड़े वालों के साथ भी क्लास फेलो था, अपने से 5 साल छोटे वालों का भी क्लास फेलो रहा। वो टेक्निक बताएंगे। और ये 7 आदमी है, इनको कोई हटा नहीं सकता। यही किसी को चाहे तो 11 आदमी, मतलब टोटल 11 आदमी तक जोड़ सकते हैं। इनसे अलग कोई आदमी जुड़ भी नहीं सकता, इनका ट्रस्टी भी नहीं बन सकता। अरे काम है किसान यूनियन का। प्रधान बनते ही नीत में आ गया किसान भवन। दिलबाग बिंजोल का फेसबुक खोल के देख लो, स्क्रीनशॉट दे दूंगा, सीधा लिखा हुआ दिलबाग बिंजोल पर जिला प्रधान किसान भवन पानीपत। अरे आज तक जितने जिला प्रधान बने हैं वो अपने आप को भारतीय किसान यूनियन का जिला प्रधान बोलते हैं। तू किसान भवन का प्रधान बोल रहा है। अभी 2 दिन पहले जो समाज से डर के भाग रहा है, अगर उसमें हिम्मत है, ईमानदारी थी, तो इतना बड़ा पंचायत से पहले अपने बात रख लेते। लोगों को तकलीफ देने की जरूरत क्या थी। कह रहे कि ये लोग कौन है, सस्पेंड कर रखा है समाज ने, कह रहा कि ये कौन है। ये कह रहा कि एसपी को, एसएचओ को, पता नहीं क्या कह रहा है, एसएचओ एसपी को सस्पेंड कर सकता है। उसको पूछे तेरी उपलब्धि क्या है, निशान सिंह मलिक उसके आगे माई कड़ा देता है। वो कहता है ये देगा अपने गांव का कैशियर खुद। वो कहा क्या हरियाणवी में, दादा घर की वही दादा लिखनिया, वो काम कर रहे हैं। 12 तारीख को पूरे जिले का किसान समाज, जिसके अंदर भारी आक्रोश है, वो अपनी इस धरोहर को बचाने के लिए, अपनी पहचान, अपनी अस्तित्व, अपना वजूद, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए जिंदा दल, जिनके अंदर जमीर, स्वाभिमान और कौम के प्रति वफादारी है, वो लोग यहाँ पहुंचेंगे। इनका इलाज किया जाएगा। क्योंकि चोर को अगर आप एक बार चोरी करने के बाद माफ कर देते हो, तो आप समाज में क्या संदेश देंगे कि भाई एक बार की चोरी तो सबकी माफ है, तो सब एक एक बार चोरी करने लगे तो चोरों का देश बन जाएगा। उनको मजबूत फैसले लेगा किसान समाज।